वाणी रूप समुद्र के मंथन से इसने शुद्ध चित्त रत्न प्राप्त किया है। ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है कि अहो, मुझे सर्वोच्च कठिन चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ। अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है, वाच्य नहीं है, ध्येय नहीं है और श्रवण योग्य भी नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, ध्येय नहीं है, आदेय नहीं है। की बात मुमुक्षु की परिभाषा से वीतराग वाणी रूप समुद्र जिन्हें परमात्मा की वाणी चारों योग द्रव्य गुण पर्याय नियमित उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध 6 द्रव्य 7 तत्व 16 स्वर्ग 7 नरक उतना बड़ा समुद्र उसमें मंथन और डूबे पहले तो उसमें शास्त्र नहीं पढ़े तो मंथन क्या करेगा। अपन मंथन कर रहे हैं रोज, अब मंथन करके क्रीम निकालना आना चाहिए। तो मंथन करके जो भी जीव पहले तो डूबे उसमें से घूमे, अच्छा अध्ययन करें, फिर उसके बाद शुद्ध चिद्रूप रत्न को प्राप्त कर ले, उसको मुमुक्षु कहते हैं। कैसे अंकित परिभाषा समझ गई। चिद्रूप मैंने चिद बने ज्ञान और आनंद का रूप जिस बना हुआ है, मैंने ज्ञान रूप आनंद रूप सुख रूप जो बना हुआ है, इसका नाम चिद्रूप है। इसको ढूंढना है जिनवाणी में से, जिनवाणी में नहीं मिलेगा। जिनवाणी में विधि बताएंगे जिनवाणी में विधि बताएंगे। वो चिद्रूप जो है यहाँ घुमा हुआ है शरीर के अंदर, द्रव्य कर्म में, भाव कर्म में, नौ कर्म में, 6 द्रव्य के पिंड में, यहाँ मिलेगा आत्मा, जिनवाणी में थोड़ी मिलेगा। और वो जिनवाणी में मंथन ये करना है कि किस जगह पे छिपा हुआ है। जिनवाणी तो कोई जिनवाणी में थोड़ी अपना आत्मा छिपा हुआ है। चिद रूप आनंद रूप वो जिनवाणी में है कि इसमें ये जो सोच रहा है, समझ रहा है, क्लेश हो रहा है, विकल्प उत्पन्न हो रहा है, संयोगों के बीच में है, संयोगों में रहता है, संयोग से भिन्न रहता है, राग आदि के बीच में रहता है, पर राग आदि को छूता नहीं है, ऐसा उसमें मंथन करना पड़ेगा। ये जानने वाली सत्ता मैं हूँ तो पवित्र है, जानने वाली सत्ता राग को स्पर्श नहीं करती, मंथन करो उसको, और स्पर्श नहीं करते तो कचरा कचरा बाहर फेंको। और जो क्रीम क्रीम है, जो अनादि अनंत है, वो मैं हूँ, जो बदलता है वो मैं नहीं, जो चेतन लक्षण वाला ये मैं, जड़ लक्षण वाला मैं नहीं। जब मंथन करो उसमें से निकालो तो मुमुक्षु है। मुमुक्षु परिभाषा देख तो ले उसमें, अपन नहीं दे रहे मन से। मुमुक्षु की डेफिनेशन अभी अपन मुमुक्षु बनने का अभ्यास कर रहे हैं। व्यवहार से मुमुक्षु कहते हैं क्योंकि जिनवाणी की बातें सुनकर को इसको मन में विकल्प उत्पन्न हुआ कि भाई अपन मोक्ष की इच्छा रखो, क्या और संसार की इच्छा, व्यापार व्यवसाय व्यापार की तो दुनिया रखती है। इच्छा है ना, मुमुक्षु मैंने मोक्ष की इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं, और व्यापार धंधे की इच्छा वाले को कैसी बात है, मन नहीं भरता इसमें। तो उसने शुद्ध चेतन चिद्रूप रत्न को तो प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही प्राप्त हुआ देखो स्वर बदल गया अति उल्लास से। उसके पहले का टोर्नामेंट जी ने दिया, अति उल्लास से सुनता हो, मुझे तो बातों की खबर ही नहीं थी। ये तो सब बातें मेरे ही लिए, ये तो मंथन करके मेरे आत्मा को बताते हैं। हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भूल से प्राप्त पर्याय में जो व्यापार मिला, व्यवसाय मिला, संयोग मिले, कुटुंब परिवार मिला, उसी में डूब गया।
ओ लेकिन बात की खबर ही नहीं। ऐसा रोज जिसको उल्लास से परिणाम आए, क्योंकि हर दिन कोई कोई बासी बात नहीं आती है, हर दिन उसको कुछ ना कुछ नया मिलता है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, जिनवानी तो मेरे को जगा रही है। मैं सोया वो सोया, जब तो क्या कैसे सोया है? अरे भाई संयोग को अपना मान के उस विकल्प में डूब गया, उसको सोना कहते हैं। सारी दुनिया तो वो रात में सोता दिन में उठता उसको कहते हैं। यहाँ जिन्होंने कह रहे सम्यक दर्शन होने पर जागेगा, तब तक सोए ही है वो। कैसी दशा है? चेतन प्राप्ति के उल्लास में कहता है, ओ मुझे तो सर्वोत्कृष्ट चेतन रत्न प्राप्त हो गया है, अब मुझे चेतन के अलावा क्या कोई कार्य नहीं मेरा। अभी तक कितने काम बना रखे थे उसने मेरा, क्या क्या काम, जॉब करना, शादी करना, घर चलाना, शरीर बीमार ठीक करना, इस अपना शरीर ठीक हो गया तो बच्चे का करना, उसका करना। अरे कोई कार्य नहीं है तेरा, ये सब तू ही करेगा तो कर्म की फिलॉसफी क्या करेगी? क्या करेगा? एक बार अपने आप को समझाना चाहिए कि मेरे को घर के मेंबर जो भी हों उनको सुधारने की मेरे को बहुत विकल्प चल रहा है, ये सब मैं ही करूँगा तो उसका कर्म तो उदय क्या करेगा? तो और ये मैं करूँगा तो मेरा काम कब करूँगा? ये दो भाई सोचना तो चाहिए उसको 24 घंटे। जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई दम थोड़ी है उसमें। सर्वोत्कृष्ट चेतन रत्न प्राप्त होगा, मुझे चेतन के दिव्य कुछ नहीं चाहिए। देखो सुनना जरा, मेरा कोई वाच्य नहीं है, यानी उसको कहते हैं कि वाच्य में उसका सिर्फ शुद्धात्मा रहता है, कोई वाच्य नहीं, फालतू बातों में। मेरा कोई ध्येय नहीं है, ध्येय नक्की हो गया, मोक्ष जाना ये ध्येय हो गया। मेरा कोई ध्येय नहीं है, दूसरी बात सुनने योग्य नहीं है। मोबाइल देखने योग्य है कि नहीं? देखो वो तो खाली सुनने ही है, उसको कुछ उड़ना उड़ना थोड़ी है। देखना जरा टटोल के, वी कथाओं में कितना आनंद आता है और इन कथाओं में कितना आनंद आता है, अपना सेल्फ असेसमेंट करो जरा। फिर श्रवण योग्य नहीं है, प्राप्त करने ही, क्या प्राप्त करेगा? आत्मा में कोई कमी हो तो प्राप्त करे, कैसे करें? प्राप्त करिए, श्रेय नहीं है, आदय नहीं है, और बहुत बातें हैं। द्रव्य संग्रह में इतना लिखा है, वो 2-3 बात है। अपने देखो आज ये वस्तु स्वरूप की बात सुनो बहुत ध्यान से। जगत के अंदर कर्म बंध नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भी जीव बंध जाता है, ऐसा अज्ञान की महिमा है। यानी कैसे बनता है वो चर्चा चल रही है। तो पहले एक वस्तु स्वरूप समझ लेना चाहिए, क्या है कि जीव द्रव्य की तरफ से अकर्ता है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, ज्ञायक परमात्मा, एक कोश है। अब इसी जीव की बदलती हुई दशा इसको पर्याय कहते हैं, इसी जीव की बदलती हुई दशा इसको जीव का परिणाम कहते हैं। तो जो जीव का परिणाम होता है वो जैसा जीव होता है वैसा उसका परिणाम होता है, सीधी सी बात है। जीव ज्ञान आनंद सुख का बना हुआ है तो इसका परिणाम कैसा होगा? ज्ञान आनंद सुख ऐसे ही परिणाम होगा, यानी जैसे गुण है जैसा परिणाम होगा। ये हुआ एक कोश, ये हुआ वस्तु स्वरूप। अब उधर देखो संसार के अंदर, ये संसार के अंदर लोक आकाश के पूरे एक एक प्रदेश के ऊपर कारमान वर्णना ठसाठस भरी है। लोग एक में ऐसा नहीं कि इस जीव को यहाँ कर यहाँ परिणाम हो तो कोई बाहर से वो कर्म आगे इससे बंधेगा, वो कुछ नहीं। यही एक एक प्रदेश के ऊपर क्या हो, एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश के ऊपर कारमान वर्णना ठसाठस भरी है। अब वो इधर इस जीव को एक विकारी परिणाम होता है, स्वाभाविक परिणाम से जीव को कभी बंधन नहीं होता है। जो परिणाम विपरीत परिणाम, इसके स्वभाव से विपरीत परिणाम होता है, उसमें इस जीव को यहीं पर जो कारमान वर्णना ठसाठस भरी है, वो कारमान वर्णना उस कर्म रूप परिणमित होकर के इसके साथ में बंध जाती है, और ये जीव के साथ में बंध करके और एक क्षेत्र होगा नहीं बल्कि उसके आत्मा के प्रदेशों के साथ उसका बंधन हो जाता है।
आत्मा में नहीं, आत्मा के प्रदेशों के साथ, द्रव्य में नहीं, पर्याय के साथ, विकार पर्याय के साथ होता है। अब देखो एक प्रश्न है बहुत सुंदर कि एक अपने सुन रखा है जिनवाणी में, और पढ़ते भी और आज दिन अभ्यास भी करते हैं और सबको उपदेश भी देते हो। जिनवाणी में भी बहुत कहा है, क्योंकि देखो आप अगर खराब परिणाम करोगे तो खराब बन जाएगा, अच्छे परिणाम करोगे अच्छा बन जाएगा, पुण्य के परिणाम करोगे पुण्य का बंधन होगा, पाप के परिणाम करोगे पाप का बंधन होगा। ये जैसे जैसे आप परिणाम करोगे, जैसे जैसे जो जीव परिणाम करेगा, वैसा वैसा उसको कर्मों का बंधन होगा। इस बात में कौन सा जैनी सहमत नहीं है? सब सहमत है। अब जैन दर्शन यहाँ और ऊंची, जैन दर्शन उसके डेप्थ में गया कि भाई ये जो जीव के अंदर एक परिणाम हुआ पुण्य का और या फिर पाप का, दो ही तरह के करता है, और एक मिथ्या दर्शन का करता है, तीन तरह के परिणाम करता है। एक तो अपने स्वरूप को भूल करके मैं ज्ञान में हूँ, इसकी बजाय मैं रागी हूँ और राग मेरा ऐसा मानता है, ये मिथ्या दर्शन का इसके स्वभाव से विपरीत परिणाम है। विपरीत क्यों है कि ज्ञान में है तो अपने को ज्ञान में मानना जानना चाहिए, अपने को राग में क्यों मानता जाता है? तो ये स्वभाव से विपरीत परिणाम होने से एक मिथ्या दर्शन नाम का, दर्शन मुनि नाम का कर्मों का बंधन होता है। दूसरी बात कि ये जीव अन्य ज्ञेयों को देख देख करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, तेरा मेरा करता है, अच्छा बुरा करता है, किसी से राग ज़्यादा करता है, किसी से द्वेष करता है, ये भी अनादि से चला रहा है। पर अब जीव का स्वभाव तो ज्ञानमय होने से ज्ञाता रहना स्वभाव है। जीव को जो ज्ञेय जानने में आता है उसको जान ले, उसमें क्या तो इष्ट है और क्या अनिष्ट है और क्या तेरा और क्या मेरा है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है नहीं। फिर भी ये इस जाति के परिणाम करता है। तो ये परिणाम इसके स्वभाव से विपरीत होने के कारण इसमें यहीं पे बंधी हुई कार्माण वर्गना जो है वो अगर गंदे परिणाम करता है तो पाप रूप बन जाती है, और वो पुण्य के परिणाम करता है तो पुण्य रूप बन जाती है। ऐसा बनाव अनादि काल से चल रहा है। अब जब चल रहा है तो एक प्रश्न आया फिर से कि वो इन दोनों के मिलने का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन में कर्ता कर्म का संबंध सिर्फ एक ही द्रव्य में लागू होता है, और यहाँ दो द्रव्य, एक जीव का परिणाम और एक कर्म। समझ में आ गया? ये याद रखने की बात है, बहुत महत्व की मार्मिक बात कि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की पर्याय में लागू होता है, और कर्ता कर्म संबंध एक द्रव्य में ही लागू होता है। उसी वही द्रव्य और उसमें होने वाली पर्याय, ये कर्ता कर्म की बात है। तो ये जीव परिणाम करता है तो कर्मों का बंधन होता है। ये कर्ता कर्म नहीं है, न जीव कर्म को बुलाता है और न जीव के बुलाने से कर्म आते हैं, और इन दोनों में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव कर्मों को नहीं बांधता है। जीव को तो ज्ञान करता है और उसकी मर्यादा विपरीत परिणाम करने तक की है, विपरीत कर लिया उसने, पर कर्म को बुलाए और बांधे ये काम जीव का नहीं है। बहुत गंभीर बात। फिर भी ये घटना तो हो रही है, तो इस घटना के बंधने का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध शब्द इसमें डाला गया है, परंतु संबंध नाम की कोई चीज नहीं है। निमित्त नैमित्तिक को संबोधन करने के लिए इधर नैमित्तिक यानी कार्य और निमित्त यानी उस पदार्थ की उपस्थिति। तो वो बहुत सरल बात है, एक एक शब्द इतना क्लियर कट है। निमित्त और नैमित्तिक, कार्य होने को नैमित्तिक कहते हैं, और समय जो पदार्थ उसका नाम निमित्त है। तो ये जब वो पुद्गल परमाणु जो लोकालोक में ठसाठस भरे हैं, उन परमाणुओं के अंदर क्रमबद्ध ऐसी योग्यता, ऐसा उस समय का परिणाम पड़ा हुआ है कि वो अपनी योग्यता से दर्शन मुनि रूप बन जाते हैं। उनको नहीं पता है कि उनके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि ये जो मिथ्या दर्शन का परिणाम कर रहा है, ये पाप का कर रहा है, ये पुण्य का कर रहा है, तो अपन पुण्य रूप बने, अपन पाप रूप, ऐसा कोई उनके पास कोई ज्ञान है नहीं।
और फिर भी इतनी पवित्रता और ईमानदारी के साथ में ये कर्म बंधते हैं कि इसमें कुछ अन्याय होता है कि ये अगर ये बांधने की क्रिया कोई सचेतन करे तो ये उसके ऊपर दोष लगाए कि बेईमान है। बात समझ में आ रही क्या? अगर ये शिकायत करने जाए कि साहब मेरा तो ऐसा था ही नहीं था, तो बांधने वाले को ज्ञान ही नहीं है। प्रकृति का न्याय समझ में आ रहा है। तो ऐसी योग्यता है कि वो पुद्गल के परमाणु का दर्शन मोहिनी बनने रूप योग्यता का कारण और इधर इसका राग रूप पढ़ने का कारण, दोनों का एक समय, एक स्थान, एक समय होने पर दोनों साथ में बंध जाते हैं। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यानी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। इधर जीव के परिणाम में राग होने की योग्यता और इधर जीव के कर्मों के बंधन होने की योग्यता, और वो साथ में रहेंगे। और इतना पवित्र और इतना सिस्टमेटिक और इतना न्यायपूर्वक संबंध है कि जैसा जैसा इसका परिणाम होगा वैसे ही वैसा बंधन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पुण्य का परिणाम करो बंधन पाप हो जाए। कितना न्याय, सूक्ष्म बात समझ में आई कि उधर पुद्गल परमाणु जो कार्बन वर्णना है उसमें क्रमबद्ध परिणमन चल रहा है। उसमें उसको कोई पता नहीं है दुनिया में कि मेरे को कौन से जीव ने परिणाम कर रहा है और मैं किस रूप वहाँ जाकर के बंधूं। ऐसा कोई विकल्प भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर जीव को तो वो तो अपने ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है या विवाह रूप परिणमन कर रहा है। तो विवाह रूप परिणमन करने में वो कौन से कर्म को ढूंढने जाएगा? ये तो अपन ने सुन लिया ऐसा, तो भैया जरा परिणाम सुधारो, जरा मंदिर में बैठो, भगवान की पूजा करो, अच्छे अच्छे परिणाम बांध लो, क्योंकि वो परिणाम बांध लो, क्योंकि वो नरक में जाकर दुख कौन भोगेगा। तो अपन तो ऐसा करो, अपने को पता लग गया है कि अपन अच्छे परिणाम करते हैं तो अच्छे अच्छे कर्मों का बंधन होता है कि तो ब्रह्म में ना तो तेरी जो बात हो ज्ञान वो कर्म सुन रहा है, और ना तू वहाँ से किसी तू कार्बन वर्णना को जानता है क्या जो ढूंढ के लिए आएगा और बांध लेगा? कोई बात क्या कह रहे राकेश जी? अरे ये अगर नहीं मिला होता अपन समझते कैसे? अच्छा कर्म करो, ये करो, कर्म करो मैंने कर्म ही करो, तो कर्म करेंगे तो कर्म बनेंगे। अच्छा फिर दूसरी बात कि जब तूने बोला अच्छे अच्छे कर्म करो, तो अच्छे कर्म बंधने की भावना भाई ना, और ये समय साथ तो मुक्ति होने की भावना भाने के रहे। अच्छे अच्छे कर्म करो तो अच्छे अच्छे बनेंगे। तो तू बंधना चाहता है कि मुक्त होना के लिए बोल दे। समय सार काहे के लिए पढ़ रहे? बंधने के लिए, मुक्त होने के लिए। कौन रोके इस बात? अगली कथा की तैयारी भी इसके अंदर कि भाई ऐसा घटना कब तक चलती रहेगी कि ये जीव जब तक ये प्रकृति के रूप परिणमन करता रहेगा, यानी अपनी भाषा में जब तक ये जीव राग रूप विकार रूप परिणमन करेगा तब तक ये संसार चलता रहेगा उसका। जब तक और तब तक का फैसला है, टाइम पीरियड का कुछ नहीं है। जब सुधरेगा तब, जब अपना कैरेक्टर सुधारेगा, जब ये अपने को ज्ञान रूप मानेगा, जब अपने को ज्ञायक मानेगा, जब अपने को जगत का ज्ञाता मानेगा, जब इसकी बेईमानी खत्म हो जाएगी और ईमानदारी से जगत के ज्ञेयों का जैसा केवली ज्ञाता ऐसा ये रह जाएगा। किसी ज्ञेय को देख करके उसके ऊपर कब्जा नहीं करेगा। इतनी ईमानदारी नहीं होगी जब तक संसार भटकेगा। भगवान बचाए, कोई नहीं बचाए, खुद चाहे तो बचा सकता है। आप लोगों को सरल लग रही, कठिन लग रही, सत्ता अपने हाथ में लग रही, भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में कि कर्म के हाथ में कि किसी अन्य के हाथ में? पूरा जगत तो अंधा है, भगवान के सूत्रत करके हम लोगों के भक्ति कर रहा है। ये गुरुदेव अगर अपने को नहीं मिले होते, अभी आज पंचम काल के अंदर ये छठे काल की शुरुआत के चिन्ह है कि यहाँ जैन दर्शन का सब नाश हो रहा है। जैन दर्शन में उपवास की संज्ञा में, उपवास जब करते हैं तो निर्जल होता है, पानी की बूंद भी नहीं लेते हैं। आज उपवास का स्वरूप भी बदल दिया। वहाँ पे 8 दिन 10 दिन के उपवास में एक बार कुल्ला कर लो, आधी गिलास पानी पी लो। ये जैन दर्शन के उपवास का स्वरूप नहीं है, इसका महापाप है। इसका
इसका वो जो 1 दिन का उपवास है, 10 दिन का, 5 दिन का, उसका पुण्य नहीं लगेगा, महापाप लगेगा जैन दर्शन के नियमों की विराधना का। बात समझ में आ रही क्या? ऐसा जैन दर्शन में कोई उपवास नहीं बताया। आपसे नहीं होता तो मत करो ना। कब जिनवाणी ने कहा जबरदस्ती कि तुम प्यासे मरो, भूखे मरो? तुम 1 समय खा लो, तुम 2 समय खा लो। तुमको तत्व ज्ञान करना है, तुमको शुद्धात्मा को पहचानना है। एक बालक को जो होमवर्क दिया है तो वो पूछता है टीचर से कि मैडम ये इसको मैं खा के करूँ कि भूखे रख के करूँ, कि ये बात मेरे से मत पूछे, मेरे को तो होमवर्क चाहिए। ऐसा जैन दर्शन के अंदर तो शुद्धात्मा को जानना चाहिए। अब तू खा के करके भूखे मर के कर, तो काम तो ये कराना था। और फिर तेरे से अगर इस काम में तकलीफ पड़ती है तो तू तेरे खा ले, खाने से इसका क्या वास्ता है? सबकी बात सुनने को नहीं मिलती। सब सुनने वाले सावधानी से सुनना, यहीं तक रखना, तो यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। यहाँ उपवास करने का मना नहीं कर रहे हैं, उपवास को सही करने की मेथड सिखा रहे हैं। वो जिनेन भगवान के स्वरूप को, उपवास के स्वरूप को चारित्र चरणान योग के ग्रंथों के अनुसार, चरणान योग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उपवास के अंदर 1 बूंद पानी ले सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, 4 दिन हो गए मुंह वासने लगा तो कर सकते हैं। अरे मुनिराज तो उपवास करते खुशबू आती है, तुम्हारी कुछ पवित्रता ही नहीं है। वो बात मेरे को नहीं कहना, बात अपने को कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जीव बहुत भाग्यशाली है जिसको सत्य मार्ग सुनने को मिल रहा है। ये नहीं परिणमन कर सके उसकी कोई जल्दी नहीं, पर गलत जैन दर्शन में बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कह रहे राजू? आपको नहीं इतना ज्ञान तो मत बोलो ना, गलत काय को परिपाटी डालते हो। अभी परिपाटी चल गई है, ये श्वेतांबर पद्धति दिगंबर थोड़ी। अभी 8-8, 10 उपवास वाले कोई रिश्तेदारों ने भी करा तो उनसे मिलने गए, दिया साथ आप पूछ लें इनकी। स्वाध्याय तो करते ही नहीं, हम तो छेड़ते भी नहीं इस बात को। तो करा क्या कि साहब आए महाराज के निर्देशन में करा। क्या करा कि वो जो है एक बार कुल्ला कराते थे और फिर आधा गिलास पानी पिलाते थे। काय के लिए कि वही सारी जो नशे वगैरह है ना, ये जामनियों, तुमको इतना ज्ञान है तो डॉक्टर से ही पूछ लो। और अब वो इतना जो जिसने 1 बूंद व्रत कर ली वो क्या नहीं कर सकता? जिसने 1 चोरी करी घर की, 1 घर की, 3 लोग भी करने का अभिप्राय पड़ा उसको। आज एक जना नारियल पानी पिएगा, कल एक मौसमी का पानी पिएगा, परसों एक नारंगी का पिएगा, परसों दूसरे दिन कोई नींबू का पिएगा। वो तो परंपरा चली तो चली। जैन दर्शन ने कब अलाउ किया? उसकी खोटी बुद्धि कुकुरू के पास काय को गया? वहाँ लिखा है कि घोड़े का डॉक्टर है और या दांत अपना मनुष्य के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। निमित्त क्या करे? निमित्त से कार्य होता ही नहीं। पूरी जिंदगी जिनवाणी सिखा रही है। इसको जब पता है कि यहाँ पे शरीर की क्रिया से धर्म बताया जा रहा है तो अब और क्या अंधा है क्या? काय के लिए गए वहाँ पे? इसको सिखाया जा रहा है कि जिसकी जो राग है उस राग को मन करने से धर्म होता है, ये सिखाया जा रहा है। तो ये उल्टा उपदेश दिया जा रहा है ना। वहाँ पे साफ लिखा है कि बेंटेक्स की चूड़ी, फिर सोने की खरीदने क्यों गया? निमित्त बेंटेक्स की दुकानें नहीं खुलेगी दुनिया में, अपने को तो सोना चाहिए ना। तो वहाँ लिखा ही है बेंटेक्स की, तो क्या सोना? जिनवाणी कह रही है ना, शरीर की क्रिया से आत्मा को धर्म नहीं होता है। राग की क्रिया से, कषाय की मंदता से आत्मा को धर्म नहीं होता है। ये लिखा है ना स्पष्ट। और वहाँ ये लिखा है कि शरीर की क्रिया करने से धर्म होता है, राग की क्रिया से धर्म होता है। तो बेंटेक्स की चूड़ी की दुकान लिखा है ना। अब तो खरीदार सोने का है कि बेंटेक्स का? निमित्त क्या करेगा? क्या करोगे? निमित्त तो वो तो साफ ही तो लिखा है। अब वो वहाँ गया खरीदने वाला, जिसको सोना खरीदना था वो वहाँ गया, तो मूर्ख कौन है? और ठगाएगा कि नहीं? अच्छा है, खुलासा हो जाए, समझ में आ जाए। निमित्त का क्या दोष है? इसकी हमारी पात्रता नई जगह है, इसलिए हमको दिगंबर मुनिराज नहीं मिलते। हमारी पात्रता की कमी है। दिगंबर मुनिराज तभी है बहुत।
हमारी पात्रता की कमी है कि हमको सुस्पष्ट अच्छी क्वालिटी के विद्वान हमको नहीं मिलते हैं। विद्वान तो बहुत है दुनिया के अंदर। हमारे ज्ञान की खिलावट की, हमारी पात्रता की कमी है कि हमको जिनवाणी समझ में नहीं आती। जिनवाणी तो खुलेआम कह रही, ये कह रहे हैं कि जीव कर्म नहीं बांधता, ये स्पष्ट कह रहे हैं। और जीव जब कर्म बांधता उस समय कर्म निमित्त है। कैसे कह रहे हैं? मैंने उन कर्मों का बंधन हुआ तो इस समय में वो कर्म अपने उपादान से, अपनी योग्यता से दर्शन मोहनी रूप, पाप रूप, पुण्य रूप, साता रूप या असाता रूप जो आए हैं उनको किसी जीव ने निमंत्रण नहीं दिया है, क्योंकि जीव का कर्म से कोई परिचय नहीं है। वो जीव के पास भी कोई ज्ञान ऐसा नहीं है कि उसको जीव के परिणामों की परख हो। आपको कोई बात समझ में आ रही है? वो कर्म इतना ईमानदार है कि अपना जो परिणाम है वो परिणाम तो ठीक, आपके अंदर का अभिप्राय उसको भी पकड़ लेता है। ऐसी कौन सी मशीन है दुनिया के अंदर? बात नहीं आई समझ? सिर्फ अभिप्राय विपरीत होने से दर्शन मोहनी कर्म वहीं के वहीं कर्म रूप परिणाम होकर बन जाता है। कितना न्याय है इसके अंदर। तो मुझे नहीं लिया दूसरे अधिकार के अंदर कि भाई तू कह रहा है तो ये अगर ऐसा बनने का उनका हो तो कर्म को ज्ञान भी चाहिए और ऐसे साथ करना चाहिए। अब कर्म के पास में तो ज्ञान है ना, बलवान बना कैसे बनता है? कि वो कर्म तो ये बता रहा है कि इस जीव ने ऐसा विपरीत परिणाम का किया है, पर इतना बता रहा है वो ये थोड़ी बता रहा है कि मैं बताऊं, और वो इसके संयोग में रहा है, इसको कोई वो फिर भी छेड़ा नहीं करता है। और वो बंधा होने पर भी वो ये कह रहा है कि ये जीव इतने बंधन में, इतने दर्शन होने कर, इतने चारित्रिक बंधन होने पर भी अगर ये जीव अपना आत्म कल्याण चाहता है, मैंने ये अपने ज्ञान से अपने गायब को जानना चाहता है, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। अरे ये बात सुने तो न्याल हो जाए, ये कर्म का रोना ही बंद हो जाए। कुछ बात नहीं आ रही समझ में, स्वतंत्रता ख्याल में आ रही। कैसे ही कर्म का उदय हो, कैसे ही कर्मों का बंधन हो, ज्ञान अपने गायब को जानने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि कर्म और कर्म जिस परिणाम से बंधा हुआ वो राग, वो दोनों आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो बात सुनने और समझने की है, उस पर जोर लगाओ। बातें तो कोई हल्की भारी बहुत सारी आती है, ये काम बहुत वजन की बात है कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग खुला है। हमारे ज्ञान से हम अपने ज्ञान को तो जान सकते हैं, और भी जान सकते हैं तो आज तक क्यों नहीं जाना? ये देखो दो बात तेरे को समझ में नहीं आ रही कि ये ज्ञान, सुनना जरा ध्यान से, ये ज्ञान तीनों काल आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखता है। कोई समझ में नहीं आ रही तो हम आत्मा को ढूंढने जा रहे हैं, जबकि वो तो तादात्म्य में रहता, आत्मा को छोड़ता ही नहीं कभी। एक बात। दूसरी बात कि इस ज्ञान का स्वभाव है कि इसके अंदर गेय जानने आते हैं, तो मेरे खुद के अंदर मेरे को उस गेय को जानने की रुचि है। मैं खुद विपरीतता से उस गेय में घुसता हूँ। उसको जानने वाली सत्ता जो ज्ञान है, गायब जो आत्मा के साथ तादाद में, मेरे को उसको गेय को जानने से फुर्सत नहीं है कि ये दो अपराध की वजह से मैं घूम रहा हूँ। तो ये किसी ने कराया बनाया थोड़े है, किसने सुने दो अपराध बोल दो जरा। ये तो कंटिन्यू अंदर में अपनी विपरीतता ही ख्याल नहीं करेगा तो सुधारेगा कैसे? किसने सुने? अब मैं किसी से पूछता हूँ, जिसने सुने वो बोलो। ज्ञान लगता है, लेकिन उसमें घुसने तो ज्ञान और ये स्वतंत्रता से, मतलब आत्मज्ञान स्वतंत्रता से आत्मा को ग्रहण कर सकता है। ज्ञान आत्मा के साथ तादात्म्य। हाँ, ज्ञान आत्मा को प्राप्त कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसका जवाब भगवान दे रहे कि ये ज्ञान की पर्याय कभी भी आत्मा के गायब को नहीं छोड़ती। जैसे वो दीपक की रोशनी है तो दीपक के साथ तादाद में रहेगी, अगर वो रोशनी खत्म हो जाएगी दीपक बुझ जाएगा। तो ऐसा ज्ञान की रोशनी कभी भी खत्म नहीं होगी, नहीं तो जीव जड़ हो जाएगा।
तो इसलिए आत्मा को जानना बहुत सरल है, फिर भी कठिन क्यों, उसका जवाब चल रहा है। इसलिए कठिन है कि ये बात हमारे गले में उतर रही है और हम अपने ये वर्तमान का व्यक्त ज्ञान इसको हमेशा वो ज्ञेयों के साथ तादात्म्य करने का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। धर्मचंद साहब काम की बात है भी कि नहीं है। अब ये अपने को समझ ही नहीं रहा है कि आखिर फिर ज्ञान में क्या विपरीतता कर रहा हूँ कि तू ज्ञान का तादात्म्य संबंध छोड़ना चाहता है और ज्ञेय के साथ जोड़ना चाहता है, वो कभी संभव नहीं है और वो ज्ञेय तेरे को घुसने ही नहीं देगा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो अपने अंदर रहकर के ज्ञेयों को जानने का है, तो ज्ञेयों के पास जाकर के थोड़े जानने का है। ज्ञान का फंक्शन ही नहीं है। ज्ञान का फंक्शन ये है, वो ये स्वीकार नहीं है और इस मर्यादा को जीव क्रॉस करना चाहता है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। वो जब ये क्रॉस करने का प्रयत्न करता है तो वस्तु स्वरूप से कर्फ्यू लगा है तो उल्लंघन कभी नहीं होगा, उल्लंघन किया अरेस्ट हो जाएगा, उल्लंघन हो जाए तो नियम ही नहीं रहा हो। ऐसा ज्ञान का ये नियम उल्लंघन कभी नहीं होगा, उल्लंघन होगा वस्तु का नाश हो जाएगा। तो इसमें उल्लंघन करने का मात्र प्रयत्न किया अरेस्ट हो गया। प्रकृति में कितनी सुंदर व्यवस्था, कर दे तो वस्तु सब टूट जाए। अगर ये भाषा बोल दे, अगर ये रोटी खा ले, अगर ये बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कर दे, ये कर दे तो वस्तु स्वरूप का उल्लंघन हो जाएगा। ये कर नहीं पाया पर करने का जो प्रयत्न किया उसमें तत्काल अरेस्ट हो गया। किसने करा कि ऑटोमेटिक कर्मों की व्यवस्था, कोई भगवान करता बताए। आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट भी आ रहा है कि नहीं, क्या आप अपनी घड़ी देख रहे हो कि टाइम हो गया, समझ में आ रही है कि नहीं, इस पे वजन है कि टाइम हो गया, इस पे वजन है, क्या करें, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। अब जब ये खुद बंधा है तो दुनिया में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है जो इसको इस हथकड़ी से छोड़वा दे। ये खुद ही चाहे तो छूट सकता है। तो ये बंधन के कारण को जान जाएगा तो छूटना जान जाएगा। क्या ये तो गजब, ये अपराध में करता हूँ तो बनता हूँ, मुझे कोई कराता तो है नहीं, ये तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। अब प्रश्न फिर से एक है कि ये चल रहा है जीव के साथ में बंधन और ये जीव की दशा है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर लिखा है यह आत्मा अनादि संसार से अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान का अर्थ भेद ज्ञान न होने से पर के और अपने एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ, कर्ता है नहीं पर कर्ता मानता है, अपने को कर्मों के करने वाला, कर्मों के बांधने वाला और कर्म से छूटने का कर्ता होता हुआ भी है और होता नहीं है ये भी है। ये होता हुआ मानता है इसलिए होता लिखा है और नहीं होता है क्योंकि आत्मा करता है। देखना अब खास बात जो अभी जितनी डिटेल चली वो ये समझाई थी मैंने। प्रकृति के यानी कर्म के निमित्त से उत्पत्ति यानी मोह राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न हुआ, विनाश हुआ, को प्राप्त होता है, ये जीव का परिणाम। अब प्रकृति यानी कर्म भी आत्मा के निमित्त से यानी आत्मा के मोह राग द्वेष के परिणाम से कर्म भी उत्पत्ति को माने बंधने को और विनाश को प्राप्त होते हैं, यानी आत्मा के परिणाम के अनुसार परिणमित होते हैं। यानी लिखा कि आत्मा इनको परिणमन कराता है। नहीं इतनी सारी बात समझाने के लिए ये लोगों को ऐसा लगता है कि सब मन से ठोका करते हैं। अरे इसको पहले डेप्थ में समझते हैं, बोल, इसको बोलना हंसी खेल नहीं है इसमें। और हर समय ये भय रहता है, टोडरमल जी की बात हृदय में स्थापित है कि जिन आज्ञा के उल्लंघन होने का भय रहता है कि अपने मुंह से जिनवाणी की कोई गलत बात नहीं निकल जाए। अभी तो सब निर्भीक होकर के चल रहा है दुनिया के अंदर, ये जिनवाणी से विपरीत भय रहित होकर के तुम तो ऐसा उपास कर लो, जिनवाणी की आज्ञा भंग करे इसका महापाप। ये जो थोड़ा समझदार वक्ता होता है उसको तो जिन आज्ञा भंग नहीं हो जाए इस बात का बड़ा डर रहता है।
अपने मुंह से ऐसा नहीं निकल जाए कि निमित्त करता होता है। राकेश जी कितनी बार अब इसके ऊपर इतनी स्टडी करी मैंने कि वो किस समझ में आ जाए ना, उसको क्लियर कट समझ में आना चाहिए जिनवाणी क्या कहना चाहते, सब पराधीनता टूट जाएगी। इस प्रकार यद्यपि उन आत्मा और प्रकृति दोनों है ना, आत्मा और प्रकृति, आत्मा और कर्म है, कर्ता कर्म का अभाव है। माने जीव ना तो कर्म करता है और न कर्म जीव को विकार कराता है, दोनों में कर्ता कर्म का अभाव है। तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक बना है। अब निमित्त नैमित्तिक ये जिनवाणी की भाषा को याद कर लेता है और हर जगह लगा लेता है, कर्ता कर्म तो नहीं ऐसा, निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया वहाँ पे। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ ये होता है कि अपन अपने घर से चले, अपने को कोई प्लान नहीं था कि मंदिर रास्ते में किसी से मिलना, और उधर से कोई अपने परिचित निकले, अब वो भी रास्ते में मिल गए, वो घूमने निकले, अपन मंदिर जाने निकले, वो बीच रास्ते में दोनों मिल गए, न उनके कोई विकल्प था न इसके। अब वो दोनों मिले, अभी कोई जरूरी नहीं कि दोनों आपस में बात करें, उनका मन हो तो दो ही बात कर ले, और उनका मन नहीं हो तो बस वो हाय हेलो करके चल रहे या हाय हेलो करके चल रहे। तो ये जो बात करे वो दोनों, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी ने किसी को निमंत्रित नहीं किया, दोनों अपने अपने कारण से आए, अपने अपने कारण से मिलन हो गया, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक। ये संबंध लिखने से इस गड़बड़ी हो गई है। निमित्त नैमित्तिक यानी किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। मान लिया उसने, देखो ये बस कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आखिरी दृष्टा कि हम जब ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो ज्ञान तो अंदर में सारा, जब हम ज्ञान कर रहे हैं अंदर से, तो ये जिनवाणी, ये भाषा वर्ण है, ये जिनवाणी, ये सारा माहौल, ये निमित्त है, और इसके अंदर से जो ज्ञान हो रहा है वो नैमित्तिक है, वो कार्य है। तो ये ऐसा समझता है कि जिनवाणी से हमको स्वाध्याय से हमको ज्ञान हुआ, तो जिनवाणी से ज्ञान हुआ मैंने इसने कर्ता कर्म संबंध स्थापित किया। जबकि बात यह है कि ये अपने उपादान से जब ज्ञान रूप परिणमन करे तो उस समय में अनुकूल जो भी सामग्री हो, ये अनुकूल है, स्वाध्याय भवन है, शास्त्र है, ये वाचन वर्णना है, ये इसमें निमित्त हो गई। तो ये निमित्त, इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। वो जो बार बार कहता निमित्त नैमित्तिक तो है ना, वो कर्ता कर्म ही है, मानता है, उसके वजन से मालूम पड़ता है। जिन्हें परमात्मा ने कहा, ये बात अपन अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इस विश्व के अंदर सारे जितने भी बनाव बन रहे हैं वो सारे के सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। ये जीव उन सबको कर्ता कर्म संबंध मानता है, इसलिए घोर संसार में घूमता है। जब इसके साता वेदनी का उदय हो तब दवाएं निमित्त होती है, उन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो हमारी मान्यता क्या है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? क्यों? कि दवा ली कि नहीं? क्यों? कि दवा से ठीक होते हैं। अरे फिर जिनवाणी पढ़ ली, अरे नहीं वो तो जिनवाणी तो निमित्त है, ले तो सही, निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो तो। समझ में आ रहा है? अपने कितनी स्टाइल से वो मिथ्या दर्शन को दृढ़ करते हैं। फिर से सुनना जरा, निमित्त नैमित्तिक संबंध को जिनवाणी में व्यवहार कहा जाता है। समझ गए? यानी स्वाध्याय से इसको ज्ञान मिलेगा, स्वाध्याय से इसके परिणाम सुधरेंगे, इसका नाम व्यवहार है। और ये व्यवहार को निश्चय मानता है। फिर इससे कोई बारीकी से पूछे कि नहीं तो जिनवाणी से स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, तो फिर कर्ता मान लेता है। फिर जब निषेध करो, क्या नहीं वो तो निमित्त नैमित्तिक, तू तेरा कोई निर्णय नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? देखो इसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है, आखिरी लाइन, उससे संसार का यानी आत्मा और प्रकृति के कर्ता कर्म का व्यवहार है। उस अब कैसे कहे, जिनवाणी को व्यवहार की भाषा वापरना पड़ती है।
कर्ता कर्म की बात को व्यवहार से, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म व्यवहार से कहा जाता है। और आपको ऐसा ही कहेंगे तो समझ में आएगी बात कौन सी, कि आप बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कहे बगैर आपको समझ में आ जाएगी कि अब मैं जिनवाणी की भाषा बोलता हूँ कि तुम्हारे सातवां वेदनी का उदय होगा जब ठीक होगे, पर तुमको अभी इस भूमिका में डॉक्टर के पास जाके दवा का राग होना चाहिए, फिर तुम दवा लेके आओगे तो फिर तुम्हारे दोनों के अंदर कोई कर्ता कर्म संबंध भी है, कभी ठीक हो जाओगे तो निमित्त, इसमें क्या समझ में आएगा? दो तक की बात सीधी सीधी कह दो कि बीमार हो गया है तो डॉक्टर से दवा लिया ठीक हो जाएगा। अब कहेंगे कैसा, मानना कैसा है? जगत में तो व्यवहार चलता है और उसको निश्चय मानता है तो वो और मिथ्यात्व को दृढ़ कर आता है। अच्छे पढ़े लिखों को नहीं समझ में आती है कि देशनालब्धि सम्यक दर्शन में कारण नहीं है और देशनालब्धि निमित्त है, उसको ऐसा कहना व्यवहार है। अब वो पकड़ के बैठा है अरे उसका तो जब अभाव होता है तब सम्यक दर्शन होता है। क्या कह रहे, तो फिर कहता है पहले होती तो है ना, अरे उसका कौन निषेध कर रहा है? ये तो कई बार हो गई अपने को, प्रायोगिक तक पहुंच गया है ना, पर वो समझ ही नहीं पा रहा है कि निमित्त के ऊपर आरोप तो काम होने के बाद जाता है। यानी देशनालब्धि निमित्त कब हुई कि जब तुमने सम्यक दर्शन कर लिया, वो वैसे ही चलेगी तो करा का, तो देशनालब्धि काहे में निमित्त हुई, तो तेरे पुण्य परिणाम में निमित्त हो गई, निष्ठा हो गई। जी तत्व को बड़ी गंभीरता से समझना, थक गए समझना, मैं भी बोलते बोलते थक गया, अब आवाज चलेगा।